हेलो दोस्तों। आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में या फिर एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला वर्ड है, पहला क्वेश्चन है, मैच करना है फिगर ऑफ स्पीच में आपके आने वाले जिसे हम अलंकार कहते हैं दोस्तों, उसी में से क्वेश्चन बेहतरीन पूछे जाते हैं। लिटरेचर के स्टूडेंट बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बहुत ही सटीक तरीके से आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग मिलती जाएगी यहाँ पर। बस आपको लगातार अंत तक वीडियो में बने रहना है। जो भी बच्चे नए हों वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर दिन आपको इस पर वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। चलो, तो हम थोड़ा सा इसकी जूमिंग कम कर देते हैं। अब इसको आप लोग ज़रा एक बार देखें। यहाँ पर कह रहा है लिस्ट वन से लिस्ट सेकंड को मैच करना है, वो करेक्ट है ना। अब यहाँ पर देखिए सिंपली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और एपिग्राम लिखा गया है ना। ये चार ऑप्शन दिए गए और चारों को मैच कराना है। तो सिंपली को बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ रहे होते हैं कि सिंपली वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऑप्शन में जहाँ पर हम देखते हैं कि किसी का कंपैरिजन एज अ लाइक तरीके से किया जाता है। तो वहाँ पर दो वर्ड ध्यान रखना डियर, कौन कौन से यूज होते हैं। दो वर्ड होते हैं, एक एज और एक लाइक। ये दोनों वर्ड बहुत बेहतरीन तरीके से यूज किए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एज और लाइक। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में एज और लाइक है ये आपको ध्यान रखना है। तो एज और लाइक आपको दिख गया, या एज होगा या फिर लाइक होगा, तो आपको फोर्थ ऑप्शन में दिख गया, यानी कि चौथे ऑप्शन में दिख गया। तो यानी कि ए का क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। ए का फोर हो जाएगा डियर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। तो बाकी कौन कौन से ऑप्शन कट गए, ऑप्शन आपके कट गए हैं, यानी कि ऑप्शन आपका पहला हट गया है, उसके बाद ऑप्शन आपका ये चौथा हट गया। तो आपको मिल गया। अब फर्स्ट सेकंड का वन होगा या थ्री होगा, इस पर हम लोग विचार कर लेते हैं, है ना। देखिए सी का टू टू है ना। बाकी अब हम लोग बी ऑप्शन पे विचार कर लेते हैं। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, मेटाफोर। मेटाफोर होता है यही, ध्यान रखना डियर, सिम्बली और मेटाफोर दोनों सेम होते हैं। बस सिम्बली में क्या होता है, एज या लाइक वर्ड का यूज़ किया जाता है, और मेटाफोर में एज अ लाइक का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो यहाँ पर जो मेटाफर की बात कर रहे हैं, अगर हम कैमल को लाइक एज की तरह यूज़ करते कि डेजर्ट के जैसा, है ना, या शिप ऑफ द डेजर्ट के जैसा है, तो फिर वहाँ पर सिम्बली हो जाता। तो एज और लाइक का यूज़ यहाँ नहीं किया गया है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आइए हम लोग विचार कर लेते हैं इस पर। तो मिल गया ना आपको आंसर। तो कौन सा हो जाएगा डियर, ये देखिए कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर गिवन है कि फैमिली के लिए द सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। सिमली के लिए देखिए यहाँ पर लाइक वर्ड का यूज किया गया है ना। देखिए मेटाफर के लिए यहाँ पर एज और लाइक यूज नहीं किया गया है, ठीक है ना। पर्सोनिफिकेशन का होता है डियर कि हम किसी चीज़ को ऐसा एज्यूम करते हैं जैसे कि वो एज अ मानवीकरण जिसे किया जाता है, मान लेते हैं। अब डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, है ना। जैसे कह रहा है कि मौत जो है राजा के एकदम हाथों पर लेटी हुई है ना। तो इसे हम मौत कहाँ लेटेगी भाई, ऐसा तो कुछ है ना, है ना। तो इसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। किसी चीज़ को हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं जो अपने आप में नहीं होता, उसे मानवीकरण कह सकते हैं। क्या कहते हैं डियर, मानवीकरण अगर हमने कर लिया किसी चीज़ का, तो वो होता है अपने आप में पर्सोनिफिकेशन। जैसे कह सकते हैं एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, यानी कि जो चिंता है, जो दुख है, उसके चेहरों पर बैठी हुई है, उसके चेहरे पर बैठी हुई है। तो हमने क्या किया, उस चिंता को एक मान लिया कि भाई एक मानवीय आकार दिया कि उसके चेहरे पर बैठी हुई है, ठीक है डियर। तो ये आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। जैसे डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, ठीक है ना। एपिग्राम क्या होता है, एपिग्राम होता है किसी चीज़ का बेहतरीन पांडित्यपूर्ण लेख होता है। व्हाट ऑफ was thought but never so well expressed। हम किसी चीज़ को कहावत, एपिग्राम क्या होता है, जिसे कहावत कहते हैं, सूक्ति कहते हैं, है ना। जो ऐसा शब्द लिख दिया गया हो जो सार्वभौमिक सत्य हो, या सार्वभौमिक जिसे पांडित्यपूर्ण लेख कहते हैं, उसे एपिग्राम कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर समझ में आ गया डियर। तो आप ये तीनों ऑप्शन, बाकी कुछ नहीं करना है,
दो ऑप्शन से आप करेक्ट कर सकते हैं, सिमिली और मेटाफर से यहाँ पर, ठीक है ना। सिमिली के लिए क्या समझ में आ गया, एज और लाइक होना चाहिए, और मेटाफर के लिए एज और लाइक का यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना डियर। अगर हम यहीं पर द कैमल इज लाइक द सिप ऑफ डेजर्ट, तो दैट इज अ सिमिली हो जाता है, सिमिली हो जाता है, ठीक है डियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, फुल फैथम फाइव द फादर लाइज। बहुत अच्छा वर्ड, यहाँ पर क्या एलिट्रेशन है, एजोनेंस है, ओनोमेटोपोइया है, या पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन अभी अभी हमने जिक्र किया कि हम जहाँ पर किसी ऐसी चीज़ को जहाँ मानवीय आकार देते हैं, जैसे मैंने कहा एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, है ना, एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, दैट इज अ पर्सोनिफिकेशन। या फिर डेथ लेज हीज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, है ना, ये आपका पर्सोनिफिकेशन है। तो यहाँ पर फुल फैथम फाइव द फादर, तो एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करिएगा डियर, आपने नोटिस ये किया है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी भी वर्ड में देख रहे हैं कि एफ 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 की साउंड आई हुई है ना, एफ की साउंड आई हुई है। तो यहाँ पर जब ऐसे किसी वर्ड्स, ऐसे किसी लेटर्स की रिपीटिशन हो, उसके वर्ड्स या साउंड्स बार बार हो, एक से अधिक बार हो, वहाँ पर हम जो है एलिट्रेशन, जिसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन लाइन फुल फैथम फाइव द फादर लाइज इस एलिट्रेशन, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है डियर, इसको ध्यान से समझेंगे। द फिगर ऑफ स्पीच कंसिस्ट इन द रिपीटेशन ऑफ वन और मोर सिमिलर साउंड्स, यानी कि वन और मोर सिमिलर साउंड आर लेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए फुल फैथम फाइव दाई फादर लाइज, या हाउ हाई हिज हाइनेस होल्ड्स हाई हॉटी हेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंसिस्ट ऑफ द रिपीटेशन ऑफ वन और मोर सिमिलर साउंड्स और लेटर्स, है ना, साउंड्स हो या लेटर्स हो, जब हम बार बार एक या एक से अधिक बार रिपीट करते हैं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन कहते हैं डियर, ठीक है डियर। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, बहुत अच्छा वर्ड है, इसको जरा आप बताएं। सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, यहाँ पर लिटोटस है, क्या है डियर, लिटोटस की बात करते हैं। अच्छा लिटोटस क्या होता है, जरा जैसे हम किसी चीज़ को कहते हैं कोई ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं जिसमें उसका जो है निगेटिव सेंस ना होकर के पॉजिटिव देता है ना। अब ये कैसा हो गया, देखिए अ सिटीजन ऑफ नो मीन, नो मीन का मतलब तुच्छ होता है डियर, है ना, मीन का मतलब क्या होता है, तुच्छ होता है। जैसे द मैन इज नो फूल, द मैन इज नो फूल, इसका क्या मतलब हो गया, द मैन इज नो फूल, यानी कि वह आदमी मूर्ख नहीं, इसका मतलब वो क्लेवर है ना। द मैन इज नो फूल का मतलब क्या है, वो क्लेवर है, ये तो कहना चाह रहा है ना। तो सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, इसका मतलब क्या है, वो नो मीन सिटी मतलब ठीक है, यहाँ लिटरेटस होता है, ठीक है डियर। जब हम क्या कहते हैं किसी एन अफर्मेटिव इज कॉन्वेड बाय नेगेटिव ऑफ द अपोजिट, ध्यान रखना, an affirmative is conveyed by negation of the opposite, the effect of being to suggest a strong expression by means of a weaker। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम, जैसे ध्यान रखना, मैं एक और एग्जांपल होता है, आई एम अ लिटिल सरप्राइज्ड, आई एम अ लिटिल सरप्राइज, यानी कि मैं थोड़ा सा, मतलब नथिंग के बराबर, यानी कि लिटिल सरप्राइज का मतलब क्या है, मैं वेरी सरप्राइज, ग्रेटली सरप्राइज, है ना। तो ध्यान रखना डियर। चलो यहाँ लिटोटस हो गया, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये देखिए, इसको आप लोग देख लीजिएगा, फिगर ऑफ स्पीच इन द एक्सप्रेशन एसिड जनोमिसिटी लिटोटस, द फिगर ऑफ स्पीच emphasizes the magnitude of a statement by denying its opposite, है ना, an affirmation is conveyed by the negation of the opposite, here is the expression citizen of nomen city, one of an illustrious city, है ना, famous city, ठीक है डियर। चलो रीचिंग द मून वाज नो ऑर्डनरी, 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द होल सिटी वेंट आउट टू सी द विक्टोरियस जनरल,
बहुत अच्छा वर्ड है। चलो, द होल सिटी, यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है डियर, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। द होल सिटी वेंट आउट टू सी द विक्टोरियस जनरल, बहुत अच्छा वर्ड है। देखो, अगर हम जो है यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है डियर, वो फिगर ऑफ स्पीच आपको देखने को कहाँ मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है द होल सिटी। अच्छा ज़रा बताइए, होल सिटी का मतलब क्या है यहाँ पर, पूरा शहर नहीं, पूरे शहर के लोग, जैसे मैंने कहा ना, ध्यान रखना, द वाइट हाउस सेड, द वाइट हाउस सेड। अब सफ़ेद घर थोड़ी ना बोलता है, द वाइट हाउस का मतलब क्या है कि वो एक पार्लियामेंट, उसके उसके अंदर रहने वाले सदस्य जो कहते हैं। तो द होल सिटी, होल सिटी का मतलब उस शहर के रहने वाले लोग, बात क्लियर होगी ना। वेंट आउट टू सी द विक्टोरियस जनरल, है ना, विक्टोरियस जनरल को देखने बाहर गए। बात समझ में आ रही कि नहीं डियर, क्लियर हो गया। द वाइट हाउस सेट, समझ में आ गया ना, मैंने कहा द वाइट हाउस सेट, इसका मतलब क्या, अ हाउस कैन नॉट कीप, हाउस थोड़ी ना बोल सकता है, बट दैट द प्रेसिडेंट सेड, ये किसने कहा, ये किसके को, द वाइट हाउस सेट का मतलब क्या, किसने कहा, किसी राजा ने कहा, किसी प्रिंस ने कहा। क्लियर हो गया डियर। चलो, तो यहाँ पर आपको कौन सा वो अलंकार होता है, वो मेटानॉमी होता है। यहाँ पर एक्सप्लेन समझ लीजिए, यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, मेटानॉमी हो जाएगा, मेटानॉमी। The figure of speech, the sentence, the whole city went out to see the Victorian is metonymy. The word metonymy means substitution name. The figure consists in substituting the name of one of attributes of a thing for the name of thing itself. Thus, we may use throne for monarch or monarchy, the bench for the judge. अच्छा, यहाँ पे देखो, the bench for the judge. The bench for the judge का मतलब क्या, जज की पूरी एक बेंच। The pen for writing, the sword for soldier, है ना। द होल सिटी रिप्रेजेंट है ना, किसको रिप्रेजेंट करेगा, द पीपुल लिविंग इन द सिटी, मैंने यही बताया ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इन ऑट टू अ नाइटिंगल, इन ऑट टू अ नाइटिंगल में क्या है, ओ फॉर ए डॉट ऑफ विंटेज दैट हैड बीन कूल्ड लॉन्ग एज इन द डीप dwelled earth testing of flora and the green एंड द कंट्री ग्रीन। यहाँ पर आपको बताना है ना, डांस एंड प्रोविंशियल सॉन्ग एंड सबबर्ट मर्थ। अब यहाँ पर बताना है सन बर्ट मर्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सन बर्ट मर्थ। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताना है किसका है, सब बर्ट मर्थ, एग्जाम्पल बताना है किसका है। तो यहाँ पर है सनेस स्नैक्थीसिया का। स्नैक्थीसिया क्या है, मैं अभी बताता हूँ एक्सप्लेन करके। ऑप्शन कौन सा लगाएंगे डियर, ऑप्शन पहला लगाइए, स्नैक्थीसिया का है। स्नैक्थीसिया को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, जरा ध्यान समझेंगे। सनबर्ट मिर्थ फ्रॉम द गिवन एक्सर्प्ट ऑफ पोएम और टू ए नाइटिंगल, जो उदाहरण दिया गया है ये जॉन कीट्स की एक पोएम है और टू अ नाइटिंगल, उसमें एग्जाम्पल है सनेस्थीसिया के लिए। यहाँ पर द पोएम फोकसेस ऑन ए स्पीकर स्टैंडिंग ऑन इन अ डार्क फॉरेस्ट, इसमें एक डार्क फॉरेस्ट में स्टैंड है, लिसनिंग टू द बिगालिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, एक ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनता है नाइटिंगल बर्ड का, और प्रोवोक्स करता है, बताता है अ डीप एंड मेंडरिंग मेडिटेशन बाय द स्पीकर ऑन टाइम, डेथ, ब्यूटी, नेचर एंड ह्यूमन सफरिंग। देखो, आप सेनेस्थीसिया में क्या होगा, आपको एक गहरा मेडिटेशन उसमें समझ में आएगा और बहुत ही नेचुरल ब्यूटी और ह्यूमन सफरिंग के बारे में बताया जाएगा, वहाँ पर सेनेस्थीसिया होगा। रेटोरिकल वाक पर्टिकुलर डिवाइस है, फिगर ऑफ स्पीच वेयर वन सेंस इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ अनदर वन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ सिमिली। जैसे सिमिली होता है कि एज लाइक करी जिम किया जाता है, तो सेनेस्थीसिया में क्या होता है, नेचर को या ह्यूमन सफरिंग को या डेथ ब्यूटी को हम बहुत अच्छे तरीके से उसमें मेंशन किए होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द पोएम ऑप्शंस इज रिटन बाय, है ना, तो डॉम मोरियस है, डॉम मोरियस प्रेजेंट्स इन हिज पोएम ऑप्शंस, ये पोएम है ऑप्शंस, डॉम मोरियस ने लिखा है।
For Morris, absence is a metaphor for life. In a poem entitled Absence, which later lends itself to the title of collection of three overlapping pieces of lighting variety of absences, he see a word only held together by its variety of absence as the correct answer in option A. देखो समझो यहाँ पर ओवरलैपिंग पीसेस ऑफ लाइफ राइटिंग यहाँ पर बात किया गया है। द पोएम है अब्सेंस, ये सिंपल सा है। अब्सेंस नाम की पोएम है जिसे किसने लिखा है? डॉम मोरिस ने लिखा है, बस इतना जानना है, ठीक है डियर। और मेटाफोर का यूज किया है। अब्सेंस इज अ मेटाफोर फॉर लाइफ, है ना। उन्होंने लाइफ को एक मेटाफोर की तरह रिप्रेजेंट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन गिवन बिलो। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, बहुत बार पूछा गया है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, है ना। अब यहाँ पर देखिए चाइल्ड एक आदमी का पिता है, ये कैसे? कहीं ना कहीं दूसरे क्या है, विरोधाभास है कि नहीं? अब विरोधाभास है तो जरा देखिए ऑप्शन से एलिमिनेट कैसे करेंगे डियर। ऑप्शन से एलिमिनेट करने के लिए देखिए सिमिली होता तो एज और लाइक होता, मेटोनमी होता तो मेटानॉमी के लिए हमने बताया जैसे कि द व्हाइट हाउस सेट, क्या ऐसा कुछ कहा गया है? नहीं, है ना। तो यहाँ पर चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, तो यहाँ पर सिंपल चाइल्ड और फादर दोनों के लिए क्या है, विरोधाभास दिखाया गया है। विरोधाभास के लिए क्या होगा? पैराडॉक्स होगा। क्या होना चाहिए? पैराडॉक्स होना चाहिए, ठीक है डियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच द फॉलोइंग फेसेस द सन। अब इसमें फिगर ऑफ स्पीच ध्यान रखना है। द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, आउट ऑफ द सी केम ही, एंड ही शोन ब्राइट एंड ऑन द राइट वेंट डाउन इनटू द सी। चलो बताओ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेंट डाउन इनटू द सी, वेंट डाउन टू, समुद्र में थोड़ी डूबेगा कि डूबेगा? चलो बताइए जरा, समुद्र में डूबेगा भाई? नहीं डूबेगा ना। जब नहीं डूबेगा तो ऑप्शन पर्सोनिफिकेशन समझ लीजिए, किसी चीज़ को मानवीकरण के। द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, भाई सूर्य कहाँ से? लेफ्ट तरीके से, तो लेफ्ट किसका होता है? ह्यूमन बींग्स का होता है ना। आउट ऑफ द सी केम ही, एंड ही सोन ब्राइट एंड ऑन द राइट वेंट डाउन इनटू द सी। बात समझ में आ रही ना। तो यहाँ से आपको क्या लगाना होगा? पर्सोनिफिकेशन। पैसेज द सन केम अप डाउन वेंट टू द सी, पर्सोनिफिकेशन फिर इन दीज लाइन्स, है ना। दीज लाइन्स हैव टेकन फ्रॉम द राइम ऑफ एशियन मैरिनर, ये नोट कर लीजिएगा। ये किससे लिया गया है? राइम ऑफ द एशियन मारिनर से लिया गया है, ठीक है डियर। एशियन मारिनर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? एस.टी. कॉलरिज है। द राइम ऑफ द एशियन मारिनर के लेखक कौन है? एस.टी. कॉलरिज है, ठीक है डियर। हियर द ग्रेट अना whom three realms obey dost sometimes counsel take and sometimes tea, these lines are example of। बहुत अच्छा वर्ड है। हियर द ग्रेट अना वेयर थ्री realms obey दोस्त समटाइम्स काउंसिल टेक एंड समटाइम्स टी। यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं कुछ बातों को हम कहना चाह रहे हैं लेकिन सही से कह नहीं रहे, है ना। एंटी क्लाइमेक्स की हो जा रहे हैं। एंटी क्लाइमेक्स का मतलब होता है डियर कि हम पहले लाइन में जो कहते हैं दूसरी लाइन में उसका हम अपोजिट कहने की कोशिश करते हैं। तो हियर द ग्रेट अना होम थ्री रियम्स ओबे दो समटाइम काउंसिल टेक एंड समटाइम्स टी, है ना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए एंटी क्लाइमेक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच इज सडन ट्रांजिशन इन डिस्कोर्स। जब आप कुछ कहते हैं उसमें अचानक से बदलाव होता है। फ्रॉम ए सिग्निफिकेंट आइडिया टू ए ट्रिवियल आर ल्यूडिक्रस वन, है ना, कोई बेढंगा या बेतुकी तरीके से, है ना। द लाइन हियर द ग्रेट अना होम इज अ फिगर ऑफ द रेप ऑफ द लॉक, रेप ऑफ द लॉक, ये किसके द्वारा लिखी गई? अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है डियर। समझ में आ रही बातें? 10 क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए। कल हम लोग 10 क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से करेंगे। सारे फिगर ऑफ स्पीच को बेहतर तरीके से हम लोग यहाँ पर करने वाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।